अकेडमी में स्वागत है। आज हम फिर से कक्षा 8 की बात करते हैं, जिसमें राशियों की तुलना की लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, 7.3 पढ़ेंगे, जिसमें आपको 3 सवाल दे रखे हैं। और अब देखना, इसमें जो भी सवाल दे रखे हैं वो एक क्या है कि नॉर्मल रूप से दे रखे हैं, लेकिन ध्यान रखना इसके उदाहरण आपको खुद को मिलाना है, जिसमें ब्याज वाले सवाल आपको खुद को करना है। 1 या 2 उदाहरण मैं करवाऊँगा आपको, बाकी आप खुद करोगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक्सरसाइज है 7.3। 7.3 दे रखी है एक्सरसाइज, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या 2003 में इतनी थी, तो 2001 में कितनी होगी। इसके 2 पॉइंट है। और 2005 में कितनी होगी, ठीक है। और इस पर रेट अलग अलग दे रखी है कि किस परसेंट से बढ़ेगी। देखो क्या दे रखा है, इधर देखना, क्वेश्चन में दे रखा है, इसके 2 पॉइंट है। आपको इस क्वेश्चन की रेट दे रखी है, दर दे रखी है। दर या रेट आप जानते हो हमेशा परसेंट में होगी। कितने परसेंट है, 5% दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2003 में किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 54,000 थी। कितनी थी, 54,000। तो अब आपको बताना है 2001 में कितनी है और 2005 में कितनी है। दो अलग अलग सवाल हैं, तो ध्यान रखना। पहले की पूछा जाए तो रेट घटेगी, बाद की पूछी जाए तो रेट जुड़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका पहला करते हैं। आपको पहले लिखना है कि शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या 2003 में थी। 2003 में थी, कितनी थी, 54,000। कितनी थी, 54,000 थी। कितनी थी, 54,000 थी, ठीक है। अब आपको बताना है इसका पहले कि 2001 में, तो 2001 में शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, तो 2001 में मान लो, अब 2000 वर्तमान मान लो 2003 है और आपको जाना है 2001 में, तो आप पहले जाओगे और पहले जाओगे तो आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो क्या हो जाएगा, 2003 2001 में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो आपको इसका मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आपको वो आपने पढ़ा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला, वो लगाना है। कि आपको दे रखा है कि 2003 यानी प्रारंभिक जनसंख्या या मूल जनसंख्या, एक ही बात होती है, मूल जनसंख्या इंटू एक। अब देखना, अगर आप पहले जा रहे हो तो माइनस का चिन्ह लेना है, और बाद में जा रहे हो तो प्लस का चिन्ह। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -r/100, और ऊपर क्या कर दो, n। एन समझ गए, एन का अर्थ होता है कितने वर्ष का गैप है। जैसे 2003 में 2001 में कितने साल का गैप है, 2 साल का, तो वो एन का मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखो मान, मूल जनसंख्या पहले कितनी थी, 54,000 थी। कितनी थी, 54,000 इंटू 1 -5 बटा कितना हो जाएगा, 100। और कितने साल हैं, 2 साल। कितने साल हैं, 2 साल, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा कि 54,000 और 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा, 19/20। और 19/20 कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो 19/20 ये हो गया। अब देखो, दो सुम चली गई। 2 × 2 4 का भाग 4 में 1 बार गया, और यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यहाँ पर गया 1 बार, फिर कितनी बार गया, 3 बार, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। अब आपको गुणा करना है कि 135 को किससे गुणा कराना है, 361 से। किससे कराना है, 361 से, क्योंकि 19 को 19 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 361 आएगा। तो इधर देखना, अब आप इनको, मैंने आपको 3 अंकों का गुणा सिखाया है, तो इधर देखना, आज 3 अंकों का गुणा फिर सीख लेना कि 135 को 100 और 361 से गुणा करना है। किससे करना है, 361 से। इधर देखना, 5 को 1 से गुणा किया, कितना आया, 5। अब इसको इससे गुणा कराओ, 3, और इसको इससे गुणा करेंगे, 30। जोड़ दो, दोनों कितने हो गए, 33। असल कितनी लगी, 3। अब आपको क्या करना है, इनको इनसे कराओ 1, इनको इनसे करेंगे 15 16, और इनको 18। 16 और 18 कितना हो गए, 34। 34 और 3 कितने हो जाएंगे, 37। असल कितनी लगी, 3। अब देखो, वापिस 1 को 6 से गुणा कराओ और 3 को 3 से गुणा कराओ, तो कितने हो जाएंगे, 15 और 15, और 1 कितना हो गया, 15 और 3 कितने हो गए, 18। असल लगी 1, 3 को 1 से गुणा करेगा 3, और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो कितनी हो जाएगी, 48,735। 48,000 और 700 कितनी हो जाएगी, 35। 48,735।
तो आप ऐसे गुणा तुरंत करना। 2003 में जनसंख्या कितनी थी? 54,000 थी। लेकिन 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 48,735 थी। अब आपको इसमें दूसरा करना है कि 2005 में कितनी होगी। यानी 2005 में पूछा है तो 3 के बाद में चलेंगे, और 3 के बाद में चलेंगे तो क्या होगा, बाद में क्या हो जाएगा, माइनस की जगह क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो इसका दूसरा बोर करते हैं। आगे देखो, 5 के दूसरे में दे रखा है कि 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। 2005 का पूछा है तो 2005 में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो सेम ही है, 2003 में कितनी थी, यानी मूल जनसंख्या या प्रारंभिक जनसंख्या, मूल जनसंख्या इंटू 1 प्लस आर बटा कितना हो जाएगा, 100, और ऊपर क्या आ जाएगा, एन। अब की बार मैंने प्लस क्यों लिखा है, जब आपको बाद में जाना है तो प्लस लगाना है, और पहले जाना है तो क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ठीक है, तो इधर देखो, मूल जनसंख्या कितनी है, 54,000 है। कितनी है, 54,000 इंटू 1 प्लस 5 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100, और ऊपर साल, कितने साल हो जाएंगे, 2 साल, क्योंकि 2003 से 2005 पर जाएंगे, कितने साल हो जाएंगे, 2 साल। ठीक है, तो आगे देखो, 54,000 इंटू, इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 20। तो अब देखो, 20 में एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 21। तो 21 बटा 20 कितनी बार लिखना है, 2 बार। 21 बटा 20, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है तो 2 बार गुणा कराना है। ठीक है, अब देखो, दो शून्य से 2 शून्य चली गई, 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 135 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 135 बार। तो 135 को किससे गुणा करना है, 441 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 441 से, क्योंकि 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। अब आपको फिर मैं 3 अंकों का गुणा दोबारा बता रहा हूँ कि 135 को किससे गुणा करना है, 441 से। तो गुणा करो, 5 को 1 से गुणा किया 5, 3 को 1 से गुणा किया 3, 5 को 4 से गुणा किया 20, 20 और 3 कितने हो जाएंगे, 23। अंसल कितनी लगी, 2। फिर आगे वाली स्टेप में पूरा गुणा करना है, तो 1 को 1 से किया 1, 4 को 5 से किया 20, 21, और 21 और 12 कितने हो गए, 33, 33 और 2 कितने हो गए, 35। अंसल कितनी लगी, 3। अब आपको लास्ट वाली दो संख्या को गुणा कराना है, तो 1 को 4 से गुणा कराया 4, 3 को 4 से गुणा कराया 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16, 16 और 3 कितने हो गए, 19। अंसल लग गई 1, 1 को 4 से गुणा कराया 4, 4 एक कितने हो गए, 5। तो 2005 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 59,535। तो 59,500 और कितनी हो जाएगी, 35। ये क्वेश्चन हो गया पूरा, आपका पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, संबंधित है, बोल रहा है कि एक प्रयोगशाला है, और प्रयोगशाला में बैक्टीरियो की संख्या बढ़ रही है 2.5%, यानी 2.5% से बढ़ रही है। तो शुरुआत में बैक्टीरियो की संख्या कितनी थी, 5,06,000 थी। तो आपको बताना है 2 घंटे बाद में बैक्टीरियो की संख्या क्या होती। तो पिछले सवाल में जो फॉर्मूला लगाया था वो सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, नहीं वहाँ पर जनसंख्या थी, यहाँ पर बैक्टीरियो की संख्या कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले आपको दे रखी है दर किस परसेंट से बैक्टीरियो की संख्या बढ़ रही है। दर दे रखी है 2.5%। कितनी दे रखी है, 2.5%। प्रारंभिक, प्रारंभ में या प्रारंभिक एक ही बात है, प्रारंभ में बैक्टीरियो की संख्या, प्रारंभ में बैक्टीरियो की संख्या, बैक्टीरियो की संख्या, बैक्टीरियो की संख्या कितनी थी, 5,06,000। कितनी थी, 5,00,000 और 6,000 थी। कितनी थी, 5,00,000 और 6,000 थी। ठीक है, अब आपको बताना है कि 2 घंटे बाद में बैक्टीरियो की संख्या, 2 घंटे बाद में बैक्टीरियो की संख्या, बैक्टीरियो की संख्या तो कितनी हो जाएगी, वही फॉर्मूला लगेगा कि प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या और एक, अगर आपको बाद में पूछा है तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, और पहले पूछा है तो माइनस आ जाएगा। तो बाद में पूछा है, 2 घंटे बाद में पूछा है, तो आर बटा कितना हो जाएगा, 100, और ऊपर क्या आ जाएगा, एन। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा इस फॉर्मूले में क्या रखना है, मान रखो। प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी,
संख्या कितनी थी? 5,06,000 थी। कितनी थी? 5,06,000 थी। 1 प्लस 2.5 रेट कितनी है? 2.5 बटा 100 और समय कितना देर का है? 2 घंटा देर का। कितना देर का है? 2 घंटा। तो अब हम इनका क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। सो अब देखो ये मैं पॉइंट हटाऊंगा, तो पॉइंट हटाऊंगा नीचे एक जीरो और बढ़ गया। अब देखो 25 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? या आप सीधा रखो कि 1,000 कितना हो गया? 25। 1,000 कितना हो गया? 25 बटा 1000 इंटू 1,025 बटा कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, तो 3 शून्य से 3 शून्य चली गई। आगे देखो, आगे मैं अगर इसको 25 से काटूं तो कितनी बार जाएगी? भाग कितनी बार जाएगा? 25 चौक 100 और भाग कितनी बार गया? एक बार। नीचे कितनी जाएगा? 25 चौक 100 40 बार गया। कितनी बार गया? 40 बार। आगे देखो अगर मैं इसको 5 से फिर काटूं तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार गया। 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, भाग टूट गया। 25 में कितनी बार गया? 5 बार। यहाँ पर 5 का भाग कितनी बार गया? 8 बार। अब देखो 8 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है क्या? आपको दे रखा है, ये अंतिम क्वेश्चन है प्रश्नावली का। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक स्कूटर का मूल्य है 42,000 रुपये। कितने रुपए? 42,000 रुपये है। और वो घट किस हिसाब से रहा है? उसका अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का अर्थ होता है वस्तु का मूल्य घटना। तो किस हिसाब से घट रहा है? 8% की दर से घट रहा है। तो आपको बताना है कि 1 वर्ष पश्चात में उसका मूल्य क्या हो जाएगा। तो अभी सेम ही फॉर्मूले लगेंगे तीनों में। तो स्कूटर का आपको मूल्य दे रखा है। स्कूटर का मूल्य कितना है? स्कूटर का मूल्य 42,000 रुपये। कितना है? 42,000 रुपये है। और आपको दर दे रखी है, किस दर से ह्रास हो रहा है, उसकी कमी हो रही है या अवमूल्यन हो रहा है? 8% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है एक वर्ष पश्चात स्कूटर का मूल्य क्या होगा? स्कूटर का मूल्य तो क्या हो जाएगा? तो प्रारंभिक मूल्य इंटू एक। अगर घट रहा है तो ध्यान रखना अवमूल्यन हो रहा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अगर वृद्धि हो रही है तो आपको किसका चिन्ह लगाना है? प्लस का। तो यहाँ पर तो अवमूल्यन है तो माइनस आएगा। आर बटा कितना हो जाएगा? 100। और कितने वर्ष बाद में बताना है? 1 वर्ष बाद में बताना है। तो देखो स्कूटर का मूल्य कितना हो गया? 42,000 रुपये। कितना हो गया? 42। एक माइनस रेट कितनी है? 8/100 एक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 42,000। 100 में से 8 गए, कितना बच गया? 92/100। 92/100। 2 शून्य से 2 शून्य चली गई। अब आपको गुणा करना है। देखो जीरो को 92 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 0। 92 कम 92, 92 दूनी कितना होता है? कितना होता है? 92 दूनी 90 और 184 हो गए। कितने हो गए? 184 आंसर लग गई। 18 कितनी लग गई? 18। 4 को गुणा कराऊंगा तो कितना होगा? 8 और 36। 36 में 368 में कितना जोड़ना है? 18 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 384। कितना आएगा? 384। तो एक साल बाद में उसका अवमूल्यन मूल्य कितना हो जाएगा? 38,440 रुपये हो जाएगा। 38,440। 42,000 से कितना आ जाएगा? 38,440 रुपये हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्नावली का लास्ट सवाल था। अब मैं आपको ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले लिखा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रश्नावली में अब जो आपको पता है कि जो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, सिर्फ उदाहरण में दे रखे हैं, वो है ब्याज वाले। तो ब्याज की मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मूले करवा दूं। पहला है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज में मूलतः 4 राशि होती है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? आप सब जानते हो कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। ठीक है नहीं? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ध्यान रखना कि मूलधन कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा, दर इंटू समय बटा 100। समय बटा 100 तो ये होता है। वैसे साधारण ब्याज अगर आगे की बात करते हैं तो कुछ नहीं होता है, रेट पर जो ब्याज निकलता है वही क्या साधारण ब्याज होता है। ठीक है नहीं? तो मूलधन क्या होगी? जो राशि आपने किसी से उधार ली है या किसी को उधार दी है, तो उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि मूलधन होता है। और दर क्या होता है? किस परसेंट पर ब्याज, यानी 8% पर जिसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा होगा वो क्या होगी? दर होगी। समय आप जानते हो कि 12 महीना, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 2 महीना, 3 महीना, ये सब क्या होता है? समय होता है। और समय हमेशा ध्यान रखना साल पर वार्षिक पर रूप में रखना। अगर आपको कोई मंथली रूप दे रखा है कि महीने में दे रखा है
तो आप उसको साल में बदलने के लिए उसमें जैसे मैंने माना 3 महीने का ब्याज गया होगा, तो आप उसको साल में बदलोगे और साल में बदलने के लिए आप किसका भाग लगाओगे? 12 का। हमेशा ध्यान रखना किसका भाग लगता है? 12 का। क्यों? क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो हम 12 का क्या लगाते हैं? भाग। जैसे ही 12 का भाग लगाएँगे तो वो ब्याज किस पर संयोजित माना जाएगा? एक वार्षिक संयोजित माना जाएगा, यानी 1 साल का माना जाएगा। तो ये साधारण ब्याज का फ़ॉर्मूला हो गया। यहाँ से आप 4 मान निकाल सकते हो। ब्याज का भी फ़ॉर्मूला यहाँ से मान निकाल सकते हो, मूलधन का निकाल सकते हो, दर का निकाल सकते हो, समय का निकाल सकते हो। आपके पास में 4 मान है, 4 मान में से आपको 3 मान किताब वाला देगा, 1 मान आपको निकालना है, कोई भी निकाल सकते हो। यहाँ से आप मूलधन का फ़ॉर्मूला बना लेना, यहाँ से दर का बना लेना, यहाँ से समय का बना लेना। आगे है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज से पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगना क्या कहलाता है? ब्याज पर ब्याज लगता है, उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला होगा, पहले क्या होगा कि मूलधन इंटू 1 प्लस माइनस दर बटा क्या होता है 100 और ऊपर क्या आएगा समय। ये फॉर्मूला तो किसका होता है? चक्रवर्ती मिश्र धन का होता है। ठीक है, अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा कि चक्रवर्ती मिश्र धन में से क्या घटाना है? मूलधन। चक्रवर्ती मिश्र धन में से क्या घटाना है? मूलधन। क्या घटाना है? मूलधन। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट और ध्यान रखना, जब आपको अर्धवार्षिक रूप दे रखा है कि अर्धवार्षिक रूप में ब्याज संयोजित किया जाता है, तो बताइए क्या होता है? तो अर्धवार्षिक में क्या होता है कि रेट तो आधी हो जाएगी, समय डबल हो जाएगा। आपको ये लाइन ध्यान रखना कि रेट तो क्या हो जाएगी, जो दर होगी वो तो क्या हो जाएगी अर्धवार्षिक रूप में आधी, और समय क्या हो जाएगा? डबल। समय क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये ध्यान रखना किसमें? जब आपको ऐसा नाम दे रखा है कि अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना कि दर आधी होगी और समय क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है, ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। ठीक है, आप सभी ने ये वीडियो देखा है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली स्लाइड में।